हेलो दोस्तों, आप सभी के मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा चेक बाउंस की नोटिस आप कैसे तैयार करेंगे। तो चेक बाउंस की नोटिस को तैयार करने से पहले आपको कुछ मुख्य बिंदु जानना आवश्यक है। ठीक है। सबसे पहले चेक में कोई सुधार, प्रक्षेपण आदि अन्य ना हो, अन्यथा कूटरचित माना जाएगा। यानी आपको जो चेक जारी किया गया हो उसमें कोई ओवर राइटिंग ना हो या प्रक्षेपण के माध्यम से तैयार ना किया गया हो, ये आवश्यक है, इसको आप जांच लें। दूसरी बात है कि चेक में दर्शाए गए दिनांक से 3 माह के अंदर ही आपको आहरण इसे प्राप्त करना है। तो आपको कलेक्शन के लिए 3 माह के अंदर प्रस्तुत करना जारी चेक जारी दिनांक से जरूरी है। और तीसरा है चेक अनादरित होने के पश्चात उसकी सूचना नोटिस के माध्यम से लेखीवाल अर्थात चेक जारीकर्ता को 1 माह के भीतर देना आवश्यक है। यानी जो चेक जारी किया लेखीवाल उसको जो है आपको नोटिस देना बहुत आवश्यक है 1 माह के भीतर। यानी आपका चेक जब अनादरित हो जाए उसके 1 माह के भीतर आप चेक जारीकर्ता को उसकी सूचना देंगे। चौथा, नोटिस में 15 दिन की अवधि में चेक की राशि के भुगतान की चेतावनी। आप नोटिस में 15 दिन की चेतावनी भी आपको देना आवश्यक है, नोटिस में आप मेंशन करेंगे। इसके बाद पांचवा है कि अनादित चेक के संबंध में दिए जाने वाले बैंक मेमोरेंडम में बैंक की सील और प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, ताकि अधिनियम में की धारा 146 के उपबंधों का पालन हो सके। जैसे मेमोरेंडम को प्रमाणित करने के लिए बैंक के किसी अधिकारी को आहूत किए बिना साक्ष्य में ग्रह हो सके। तो ये आवश्यक है कि अनादरित जो चेक हुआ है उसमें बैंक के सील लगे हो और हस्ताक्षर हुए हो, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो आपको ग्रह के लिए आहूत करना पड़ेगा बैंक अधिकारी को उसे प्रमाणित कराने के लिए। तो ये सब बिंदु जो है बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार आप प्रारूप तैयार करेंगे नोटिस के लिए। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ नोटिस क्रमांक डाल देंगे, यहाँ पर दिनांक डाल देंगे, आप जो भी होगा फिल कर देंगे। प्रति जिसको हमें नोटिस भेजना है, यानी जो चेक जारी किया था उसका आप यहाँ पर नाम लिखेंगे और पिता का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद यहाँ पिता का नाम लिख देंगे। जो भी होगा निवासी में आप उसका जो है जहाँ वो निवास करता है सामान्य रूप से वो निवास यहाँ पर डालेंगे। तो आप गांव का लिख के उसके बाद थाना, तहसील और जिला और राज्य का नाम लिखेंगे। यहाँ पर महोदय लिखने के बाद मैं यहाँ अधिवक्ता का नाम लिख देंगे, जो भी अधिवक्ता है उसका नाम लिख के एडवोकेट अपने कार्यार्थी। इसके बाद यहाँ पर आप कार्यार्थी का नाम लिख लेंगे, यानी जिसको चेक जारी किया गया था और उसके अधिवक्ता द्वारा भेजा जा रहा है चेक। तो यहाँ कार्यार्थी का नाम लिख लेंगे और उसके पिता का नाम और पता लिख लेंगे। फिर यहाँ पर की ओर से उनके बतलाए व उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उन्हीं के निर्देशानुसार निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित वैधानिक नोटिस प्रेषित कर आगाह करता हूँ। तो इसका मतलब यानी जो भी दस्तावेज आप उपलब्ध कराए हैं अपने एडवोकेट, उसके आधार पर नोटिस को आगाह किया जा रहा है। यहाँ पर आप लिख लेंगे कि यह कि यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि आपका क्या संबंध था। तो आपका मित्रवत संबंध होने के कारण आप जो उसको उधारी दिए थे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि वे पूर्व परिचित थे और एक दूसरे की मदद करते थे। यह कि यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि मैं यह कि आप नोटसी को अपनी निजी जरूरतों, निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और के लिए रुपयों की आवश्यकता थी। रुपये की आवश्यकता, और यहाँ पर आप और भी कारण लिख सकते हैं जिस जिस कारण से आपसे पैसा उधार लिया गया था नोटसी के द्वारा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके बारे में भी। इसके बाद और आप नोटसी में दिनांक, तो यहाँ पर लिखेंगे आप पैसे की जरूरत थी और आप नोटसी से आप नोटसी ने इतना तारीख को मेरे कार्यार्थी से जितने भी रुपए मांगे थे वो यहाँ मेंशन कर देंगे। जैसे 20,000 थे, यहाँ 20,000 डाल देंगे, मेंशन करेंगे। और रुपए की उधार की मांग की थी और आश्वासन दिलाते हुए
और यह आश्वासन दिलाया था, दर की मांग कर या आश्वासन दिलाया था कि दिलाया था कि कुछ दिनों में ही ली गई उधार रकम को मेरे कार्यार्थी वापस कर देंगे। तब मेरा कार्यार्थी आप नोटसी पर विश्वास कर आप नोटसी को 20,000 रुपए, यानी आपसे 20,000 रुपए की उधार की मांग किया गया था नोटसी द्वारा, तो आपने 20,000 रुपए उसको दे दिया था। तो ये देख लीजिए, आइए दूसरा पॉइंट यह है कि आप नोटसी को निजी आवश्यकता की पूर्ति के लिए रुपए की आवश्यकता थी। यहाँ पर आप कारण डाल देंगे, जो भी कारण से आपसे पैसा नोटसी द्वारा लिया गया था। और आप नोटसी ने, आगे आप लिखेंगे, आप नोटसी ने जितने तारीख को पैसा मांगा गया था उसको यहाँ पर आप शो करेंगे, कितना तारीख था और यहाँ पर आप कितना पैसा मांगे गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप नोटसी ने दिनांक को मेरे कार्यार्थी से 20,000 में यहाँ लिखा हूँ 20,000 मांग किया गया था, मांग कर यह आश्वासन दिलाया था कि कुछ दिनों में ही उधार ली गई उधार रकम मेरे कार्यार्थी को वापस कर देंगे। तब मेरा कार्यार्थी आप नोटसी पर विश्वास कर आप नोटसी को 20,000 रुपये नगद उधार स्वरूप प्रदान कर दिया था। तीसरा पॉइंट में यह लिखेंगे यह कि कुछ दिनों के व्यतीत हो जाने के बाद भी जब आप नोटसी ने मेरे कार्यार्थी से ली गई उक्त रकम धनराशि को वापस नहीं किया, तब मजबूरन मेरा कार्यार्थी आप नोटसी को दिए गए रकम की मांग किया, किंतु आप नोटसी आजकल टाल मटोल करते रहे और दिनांक, यहाँ पर आप जिस दिन चेक दिया गया उसका डालेंगे, आप नोटसी द्वारा मेरे कार्यार्थी को उक्त उधार की रकम के भुगतान हेतु अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा, यहाँ पर आप जो आपको नोटसी अपना चेक दिया था उसमें शाखा लिखा होता है, उस शाखा, जो भी शाखा से उसने जारी किया गया था उस शाखा का नाम लिखेंगे। बैंक शाखा के खाता नंबर, बचत खाता तो उसके बचत खाता का नंबर चेक में होगा, बचत खाता क्रमांक जो भी होगा यहाँ आप मेंशन कर देंगे, का चेक क्रमांक नीचे रहता है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर जारी किया था और यह विश्वास दिलाया था कि चेक के माध्यम से राशि का भुगतान हो जाएगा। यानी आप तीसरा कंडिका में कि आपको रकम की वापसी के लिए नोटसी ने अपने बचत खाता या जो आपका खाता हो उसका नोटसी का उसमें मेंशन रहता है, तो उसके जरिए एक चेक दिया था जिसका क्रमांक ये था, और यहाँ पर आप शाखा और बचत खाता क्रमांक और यहाँ चेक नंबर जारी किया था और विश्वास दिलाया था कि राशि का भुगतान हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखना तीसरा में, चौथा में ये तो चौथे नंबर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि मेरे कार्यार्थी ने आप नोटसी द्वारा प्रदत्त उपरोक्त चेक को अपने भारतीय स्टेट बैंक शाखा, जो भी हो शाखा वो डाल लेंगे यहाँ पर, जो भी आपकी कार्यार्थी की शाखा है जहाँ पर आप चेक को का आहरण यानी कलेक्शन प्राप्त करने के लिए जहाँ आप उसको पेश किए थे, और दिनांक यहाँ पर आप डाल देंगे किस दिनांक को आपने पेश किया था। तो अब आगे देखिए, को भुगतान हेतु जमा किया था, जो कि उसी दिनांक को, अगर उसी दिनांक को आपको बैंकर के मेमोरेंडम सहित बैंक मेमो सहित वापस हो गया है, चेक बाउंस हो गया, तो यहाँ मेंशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसके बाद का आप नोट से द्वारा प्रत्यक्ष बैंकर से चेक वापसी ज्ञापन के साथ मेरे कार्यार्थी को इस टिप के साथ अनादरित होकर वापस कर दिया गया कि आप नोटसी खाते में पर्याप्त निधि नहीं थी, जिसकी सूचना मेरे कार्यार्थी ने आप नोटसी को दिया था। यानी कि आपने नोटसी द्वारा जो चेक था उसको आप अपने बैंक में, यानी कार्यार्थी आपका अपने बैंक में भुगतान हेतु पेश किया, किंतु वह बैंक के मेमो सहित, जिसमें फंड इज इफिशिएंट लिखा हुआ है, तो इसमें जो बैंक का अ, जो इसका अनादरित होता है चेक, इसमें कई कारण होते हैं, आप देख लेंगे इसमें कारण मेंशन रहता है रसीद में, वो आप यहाँ पर शो करना है। तो इसकी सूचना आपने मौखिक रूप से भी दिया था, यहाँ पर मेंशन कर लेंगे आप। इसके बाद
5वां में आप लिखेंगे कि आप द्वारा जारी चेक आपने जानबूझकर राशि अपने अकाउंट में नहीं रखा ताकि चेक कब से भुगतान प्राप्त नहीं हो सके, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद आपको इन कर देना है आस्तु करके नोटिस प्रेषित कर आपको आगाह किया जाता है कि आप नोट से अनादरित चेक, यहाँ पर अनादरित चेक की राशि जो भी 20,000 है यहाँ पर आप लिख देंगे 20,000 तथा पृथक से अधिवक्ता शुल्क जो आप नोटिस भेज रहे हैं उसके लिए 3,000 रुपए सहित मेरे कार्यालय को आधा कर रसीद प्राप्त कर ले, अन्यथा 15 दिवस की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत आप नोटिस के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में दंडिक एवं व्यवहार कार्रवाई की जाएगी, जिसके संपूर्ण हर एक की जिम्मेदारी नोट आपकी होगी या आप नोटिस की होगी। और नोटिस कहीं से भी कटी फूटी नहीं है, जिसकी एक प्रति मेरे कार्यालय में सुरक्षित है रखना। इसके बाद आप यहाँ पर चेतावनी खंड लिखेंगे कि आपको आगाह किया जा रहा है कि आप पैसा दे दें 15 दिवस के अंदर, क्योंकि 15 दिवस के अंदर जैसे ही व्यतीत होगा यानी जैसे नोटिस मिलेगा उस दिन से काउंट होगा, तो 15 दिवस के अंदर जैसे व्यतीत हो जाएगा 15 दिवस, उसके बाद आपको 1 महीने के अंदर परिवाद फाइल करना होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि 15वें दिन पूरा होने के बाद आपका जो है परिवाद का टाइम 1 महीना रहता है हाईकोर्ट कोर्ट में। तो इस प्रकार आप नोटिस तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।